आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त हम लोग जो हैं जानकी पुल जो अभी इसका उद्घाटन होने वाला है कुछ दिनों बाद, वहीं पर ही है। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चर्चा कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। कुछ राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई बातें, राज्य के इतिहास से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो राज्य स्थापना हुआ हमारा 9 नवंबर 2000 को, और आज तक हमने क्या खोया क्या पाया, क्या हम उस दिशा में अग्रसर हैं जिस दिशा के लिए हमने राज्य गठन के लिए आंदोलन किया था। इसके लिए आज हमने अपने शहर के कुछ महानुभावों को बुलाया है। हमारे साथ जो हैं इस वक्त जो है वीरेंद्र शर्मा, जो ऋषिकेश नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हैं। हमारे जो है महानुभाव जो है रामा वल्लभ भट्ट जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पत्रकार भी बुलाए हैं क्योंकि पत्रकार भी जो है एक दिव्य दृष्टि रखता है, देखता है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। राज्य गठन के बाद से अब तक क्या हुआ, राज्य गठन किन उद्देश्यों से हुआ था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत बुजुर्ग से करेंगे और उन्हीं से जानेंगे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, राज्य के इतिहास के बारे में कि राज्य का इतिहास क्या रहा, कैसे इसका गठन हुआ, कब कब इसकी बातें हुई। कई बातें जो हमें सुनी नहीं है वो इनसे जानेंगे। ये बहुत बुजुर्ग हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बताइए वीरेंद्र शर्मा जी राज्य के बारे में। जहाँ तक उत्तराखंड आंदोलन की बात है, 1952 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे पीसी जोशी, जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, उन्होंने एक थीसिस पेश करी और कि जो पर्वत के जो 8 ज़िले हैं, इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, रीति रिवाज, भाषा मैदानी इलाकों से भिन्न हैं। लिहाजा इन 8 ज़िलों को मिला करके एक पर्वतीय प्रदेश का गठन करना चाहिए। जब उन्होंने इस बात की घोषणा करी, क्योंकि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, एक उथल पुथल सी हिंदुस्तान में, भारत में मची कि एक अंतर्राष्ट्रीय सोच वाला आदमी ऐसी बात कह रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉमरेड पीसी जोशी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्वतीय पृथक राज्य की बात कही। 1948 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात की कल्पना करी थी कि इन पर्वतीय जिलों को मिला करके पृथक प्रदेश बनना चाहिए। 1949 में महात्मा गांधी जब श्रीनगर आए तो श्रीनगर में भी उन्होंने इस बात को उद्घाटित किया कि इस प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज अलग हैं। 1952 के बाद धीरे धीरे कुछ लोगों का तो कहना ये था कि ये लोग चीन से मिल गए हैं और ये गलत मांग है, लेकिन धीरे धीरे वही मांग, जैसे कोई भी सब्जी हो उसमें हरा धनिया के बगैर मज़ा नहीं आता। लिहाजा प्रत्येक पार्टी ने धीरे धीरे आते आते समय समय पर बड़े सेमिनार, ऋषिकेश में भी, देहरादून में भी, नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी समय समय पर आंदोलन रहे। कॉमरेड ND सुंदरियाल और इसी मांग को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त, जो भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, उन्होंने पौड़ी के अंदर ज़बरदस्त रैली करी, टीवी के अंदर खुद आए और इस आंदोलन को बल दिया। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त ने ही पहली बार ये थीसिस पेश करी थी कि इन उत्तराखंड के 8 ज़िलों को मिला करके जो पृथक प्रदेश बने, राज्य बनेगा, वो जो ये हरिद्वार का जो कुंभ क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र है, उसको मिला करके बनाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय इसकी घोषणा हुई है उस समय उसको पूरे हरिद्वार ज़िले को, जबकि इंद्रजीत गुप्त के मैनिफेस्टो में ये नहीं था। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जोर पकड़ता रहा, लेकिन इसमें और पार्टियां भी जुड़ी। 25 जुलाई को 1975 के आसपास उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म मंसूरी के एक होटल में हुआ था और उसमें हम लोग भी शामिल थे, कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे। उनका कहना ये था कि आप अपनी पार्टी छोड़ करके इसमें आइए। हमने कहा नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम इस मांग के प्रति समर्पित हैं और जो भी इस मांग के लेकर के आंदोलन करेगा हम उनके साथ रहेंगे। इस तरीके धीरे धीरे ये आंदोलन शुरू हुआ और प्रगति की ओर बढ़ा और तमाम जो कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी रही उत्तराखंड के अंदर, सब ने महसूस किया कि इसका नारा लगाए बगैर
उत्तराखंड के अंदर हमारी गति नहीं होगी। लिहाजा सब ने इवन देन बीजेपी वालों ने भी इस मांग का समर्थन किया, लेकिन उतने सक्रिय रूप से नहीं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए संयुक्त संघर्ष समिति बनी, उसमें भी सक्रिय रूप से भागीदारी। और हम अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते। ये तो रिकॉर्ड है, LIU का रिकॉर्ड है, सरकार के खातों में रिकॉर्ड है। चाहे टिहरी रहा हो, उत्तरकाशी रहा हो, मंसूरी रहा हो, अधिकांश लोग जो जेल गए हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही रहे हैं और नौकरी में भी लगे हैं। ये हमारे छोटू भाई थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि इसको राजनीतिक मंच ना बनाकर थोड़ा सा स्थापना दिवस को, एक याद को और समस्याओं को फोकस करते हुए बनाएंगे। तो हमारा छोटू भाई से भी निवेदन है कि थोड़ा पार्टी वगैरह की बात करके क्या होता है कि भाजपा कांग्रेस जो यहाँ राज कर रही है वो फिर जो है समस्याओं को हटकर दूसरी तरफ चले जाती है। हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हेमंती नंदन भोगड़ा जी, जिन्होंने जो है इस गढ़वाल के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, उनके विचारों से जुड़े, उनके साथ भी रहे। रामा बल्लभ भट्ट जी भी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी जानेंगे इस राज्य के आंदोलन से जुड़ी हुई यादों के बारे में। बताइए भट्ट जी। सबसे पहले मैं आंवला न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज व्यापक स्तर पर आपने इसे उत्तराखंड राज्य की परिस्थिति को एक चर्चा का विषय बनाया और ये चर्चा आम जनता में होनी चाहिए। जहाँ तक आंदोलन की भूमिका है, मेरे पूर्व वक्ता वीरेंद्र शर्मा जी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इसका वर्णन किया है। लेकिन इस सहयोग में या नींव के ईंट के पत्थर के रूप में माननीय DD पंत जी को, माननीय इंद्रमणि बडोनी जी को हम भूल नहीं सकते। उनका और अल्मोड़ा के विधायक काशी सिंह गैरी, जसवंत सिंह बिष्ट, इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। और अनेक महापुरुषों ने योगदान किया। और शायद से मुझे जहाँ तक याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने लाल किले पर सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। उसके बाद सभी दलों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कुछ हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री जी थे तो उस समय कांग्रेस ने भी 2/3 बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए जो है राज्यों को, जैसे इसके साथ में झारखंड भी बना, छत्तीसगढ़ भी बना और उत्तराखंड भी बना, तो 3 राज्यों की स्थापना की। तो मैं भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सभी दलों का सम्मान करता हूं कि उन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य में के निर्माण में अपना सहयोग दिया। और सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा श्रद्धांजलि मैं खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड में जितने भी शहीद हुए हैं उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं स्वयं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा हूं और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ टिहरी में। तो मैंने देखा है कि राज्यों विकास भी हुई है, इसमें दो राय नहीं है, विकास भी हुआ है और कहीं पर लेकिन हमारा विकास इतना अधिक नहीं हुआ कि हम अभी तक पलायन को रोक सकें। ये हमारे जो है रामा बल्लभ भट्ट जी थे, उन्होंने भी राज्य का गठन किस तरीके से हुआ उसके बारे में अपने विचार रखे। एक युवा पत्रकार भी हमारे साथ है, संजय बडोला हैं, वो किस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा जो राज्य गठन हुआ उसमें क्या क्या भूमिका रही, कितना इतिहास ये अपनी नज़र से देखते हैं, इनसे भी जानेंगे। युवा पत्रकार संजय बडोला जी, आप बताइए। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आंवला न्यूज़ पोर्टल को कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। माँ गंगा के तट पर 2 चीज़ मैं कहूँगा, जो राज्य बना ये अच्छा था कि चलो हमें एक राज्य की परिकल्पना की थी और हमें राज्य मिला। लेकिन अभी राज्य क्यों बना, क्या बना, उसके इतिहास नहीं, जो हम राज्य क्यों बना इसके लिए मेरा जो मानना है वो ये था कि ये उत्तरांचल एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश था कि इस हिस्से को कुछ नहीं मिल पाता था। लेकिन आज मैं ये मानता हूँ, देखो 2 चीज़ें हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि हम उस समय सोचते थे कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आज ये मानता हूँ कि उस समय हमें ज़्यादा बेटर मिला। तो राज्य बना, उसकी जो है क्षतिपूर्ति नहीं हुई। जी। राज्य तो बन गया, हमने क्या पाया? 70 विधायक, 70 लोगों की नौकरियां मिली, उससे ज़्यादा क्या मिला?
माँ गंगा के तट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो चीज़, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। पहाड़ की जवानी धक्के खा रही है बाहर, उसका क्या हुआ? पहाड़ का पानी आपको कहाँ मिला? दो चीज़ें, आंदोलन ठीक है, सब चीज़ें हुए, आंदोलन हुए, लोगों ने राज्य के लिए वो किया, कुर्बानी भी दी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ? आज पहाड़ तो वैसा का वैसा है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।